हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्वीट बाइट मार्क्स एपिसोड 3 और 4। एपिसोड की शुरुआत में रॉय को मेड बताती है कि जिन कुछ भी नहीं खा रही है। रॉय उसके पास जाता है और कहता है ये मत सोचना, ऐसा करने से मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिन कहती है मुझे घर जाना है, बस आज के लिए। रॉय पूछता है आज ही क्यों? तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और कहता है जिन का ब्रदर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। जिन कहती है लिंग यहाँ पर क्यों आया है? रॉय उसे पकड़ता है और कहता है तुम घर जाना चाहती थी ना, तो अब तुम्हारे घर वाले ही मिलने आ गए हैं, तो अब खुश हो जाओ। और जिन सोचती है कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई से एक वैम्पायर के साथ नहीं मिल सकती। जिन अपना हाथ छुड़वाती है और रॉय कहता है तो तुम अपने ब्रदर से नहीं मिलना चाहती? पर फिर भी रॉय जिन को लेकर चला जाता है और एक पर्दे के पीछे खड़ा रहने के लिए कहता है। अब लिंग वहाँ पर आता है और जिन उसे देख वहाँ से जाने लगती है, पर गार्ड उसे रोकता है और कहता है रॉय का ऑर्डर है। अब रॉय कहता है तुम जिनके भाई हो तो तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है? पर लिंग जमीन पर बैठता है और कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी सिस्टर को छोड़ दीजिए। और रॉय हैरान होता है, पर लिंग की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि लिंग को हार्ट प्रॉब्लम होती है। अब रॉय कहता है मुझे लगा था तुम अपनी ही बहन की तरह बहादुर होंगे, पर मैं गलत था। अब लिंग कहता है सॉरी सर, अगर मेरी सिस्टर ने आपको ऑफेंड किया हो तो, पर मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ और आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूँगा। और ये कहकर लिंग बेहोश हो जाता है। रॉय डॉक्टर को बुलवाता है और जिन भी वहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर आता है और कहता है इसे हॉस्पिटलाइज करना होगा। रॉय हॉस्पिटलाइज करने के लिए सर्वेंट से कहता है और जिन भी बेहोश हो जाती है। अब जिन को होश आता है और उसके सामने रॉय होता है। जिन कहती है मैं उसे देखना चाहती। रॉय बताता है तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और वो ठीक है। जिन कहती है मैं उसे देखना चाहती हूँ। रॉय कहता है तुम अभी वीक हो, इसलिए पहले तुम्हें खाना लेना चाहिए। जिन मना कर। रॉय कहता है अगर तुम इसे खा लेती हो तो मैं तुम्हारे भाई के पास मिलाने ले चलूंगा। जिन मान जाती है और खाने लगती है, पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं, इसलिए रॉय उसे खिलाता है। अब जिन हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पर लिंग कहता है मैं कितना सेल्फिश हूँ, ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और न ही जब हमारे पेरेंट्स को मारा गया था तब कर सकता था। पर जिन उसे हक कर लेती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब तक हम साथ हैं कोई डर की बात नहीं है। अब वो खाना खिलाती है उसे और बाहर रॉय उसे देख रहा होता है। अब रॉय कहता है चलो। अब वो दोनों जाने लगते हैं और रॉय कहता है मुझे लगा तुम नहीं आओगी। जिन कहती है अब मैं नहीं भागूंगी, बस मैं ये आस करती हूँ तुम मेरी फ्रीडम पर लिमिट नहीं लगाओगे। पर वो मन में बताती है जैसे ही मैं ग्रेजुएट होंगी मैं यहाँ से जाने का कोई भी चांस ढूंढ लूंगी। अब रात को रॉय अपने फ्रेंड के साथ होता है और वो कहता है तो तुमने उसके भाई की मदद करी, मतलब प्रिंस सिंड्रेला के प्यार में गिर गया है। अब वो जिन से कहता है तुम पता लगाओ कि लिंग को किसने बताया कि जिन मेरे साथ है। अब नेक्स्ट डे जिन स्कूल में होती है। कुछ गर्ल्स उसके पास आती है और उसे एक चाटा मारती है और वो उसे दूसरी बार मारने जाती है, पर उसे जिन पकड़ लेती है और कहती है अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगी। पर वो लड़की उसे पकड़ती है और कहती है तो तुम्हें लड़ना भी आता है? तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो उस गर्ल को पकड़ता है और कहता है मैं सेनाई हूँ, इस स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ। और वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग जाती है। जिन उसे थैंक यू कहती है। अब वो कहता है मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर चुका होता। जिन उससे कहती है तुम्हें परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेनाई कहता है कोई बात नहीं, लोग तो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, वो लड़कियां तुम्हें अब से परेशान नहीं करेंगी। अब वो अपने हॉस्टल जाते हैं और उन्हें रॉय देख रहा होता है और अचानक उनके सामने आता है। जिनका हाथ पकड़ता है और उसे घर पर ले जाता है और कहता है मैं अपनी ब्लड सर्वेंट के साथ जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और वो उसके चेहरे को देखता है और कहता है ये किसने हिट किया तुम्हें? जिन कहती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से पूरा मुझे टारगेट कर रहा है। ये सुनकर रॉय को बुरा लगता है और वो उसे उस जगह किस करता है जहाँ पर उसका चोट का निशान था और वो चोट हील हो जाती है। अब वो कहता है तुम्हारी बॉडी काफी होनेस्ट है और वो उसकी फिंगर से छूता है और कहता है इसे उतारो। और जिनको ना चाहते हुए भी कपड़े उतारने पड़ते हैं और रॉय पीछे ही बैठा होता है और वो उसे रोकता है और कहता है इसे भूल जाओ, पर ऐसा ही बिहेव करते रहना। अब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है जहाँ जिन के पास सेनाई आता है, पर जिन वहाँ से जाने लगती है और सेनाई उसे रोक लेता है। कहता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया जो वो तुम्हें कल यहाँ से लेके गया, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? पर जिन कहती है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं करना है। पर सेनाई कहता है मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो
और मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता। जिन कहती है तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो और मैं नहीं चाहती तुम इन चीजों में इन्वॉल्व हो। और सेनाई उसके गले के निशान पर देख लेता है और जिन वहां से चली जाती है। अब वो रोय के घर जाती है और रोय उसे अपने पास बुलाता है और रोय उससे काफी खुश होता है। रोय उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे डांस करने के लिए कहता है। वो दोनों डांस करते हैं और जिन को देख वो रोय खुश होता है और कहता है मैं इस वीकेंड में बॉल को अटेंड करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। पर जिन वैम्पायर बॉल सुनकर डर जाती है और दिमाग में इमेज आती है जिसमें काफी सारे वैम्पायर्स होते हैं। अब ये बॉल क्या है, ये एक प्रकार का इवेंट है जिसमें सभी वैम्पायर्स मिलते हैं। पर जिन डर जाती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां रॉय का फ्रेंड आता है और कहता है अब शायद से तुम्हें बॉल इवेंट में अकेले ही जाना पड़ेगा। पर रॉय भी वहां से चला जाता है और जिन एक जगह आकर रुकती है और उसके पास लोडोर आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तो तुम लंबे बालों वाली लड़की हो जो रॉय की ब्लड सर्वेंट है। और ये कहकर लोडोर उसे फाउंटेन के अंदर गिरा देता है और कहता है रॉय इसलिए तुम्हें इंटरेस्टेड है क्यों, ताकि उसे अपनी पुरानी ब्लड सर्वेंट की याद ना आए। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और लोडोर से कहता है नॉनसेंस बातें बंद करो ब्रदर। और वो जिन को हाथ देता है वो वहाँ से चला जाते हैं। और जिन सोचती है रॉय मेरी इतनी परवाह क्यों करता है। रॉय कहता है मेरे भाई से अवेयर रहना और स्कूल के बाद इवेंट के लिए प्रैक्टिस जरूर करना, तो अच्छे से सोना। अब हमें रॉय की पुरानी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो जिन के पेरेंट्स के साथ होती है। अब वो जिन के पास आती है और तभी जिन की आंखें खुलती है और ये जिन का एक सपना था। जिन उठती है और सोचती है आखिर ये चल क्या रहा है और वो लेडी कौन थी। अब जिन स्कूल में होती है और उसके पास एक लड़का आता है और कहता है तुम्हारे लिए एक कॉल है। जिन वहां जाती है और उसे पता लगता है कि लिंक की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, तो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। और ख़त्म हो जाते हैं हमारे यहाँ पे ये वाला एपिसोड।